आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की दुनिया का सच है। बहुत जल्द हम अपने आसपास हर चीज कंप्यूटराइज्ड और रोबोट से चलने वाली देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी लोगों की जॉब उनसे छीन लेगी। तो ऐसे में अगर आप इसी में कोर्स कर लें या फिर इसके बारे में जान लें तो आपका फ्यूचर काफी सेफ हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसमें क्या क्या कोर्स है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आसान भाषा में आपको समझाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो ये कुछ भी नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी है जिसे मशीनों और कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर एआई आपकी भाषा को समझकर या चीजों को देखकर आपके साथ काम करते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम कहीं न कहीं एआई से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे एंड्रॉइड फोन का गूगल असिस्टेंट हो, अमेज़न की एलेक्सा, एप्पल की सिरी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कॉर्टाना। ये सभी हमारे फोन या कंप्यूटर डिवाइस में इनबिल्ट होती है जिससे छोटे मोटे काम हम आसानी से कहकर करवा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर कितनी टाइप्स की होती है। पहला प्योरली रिएक्टिव, दूसरा लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थियरी, चौथा सेल्फ कॉन्शियस। देश और विदेश में स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर मास्टर्स डिग्री तक हर तरह के कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि पहला एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग फ्रॉम टैलेंट स्प्रिंट एंड IIT हैदराबाद, दूसरा एडवांस प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मार्केटिंग फ्रॉम IIM कैलकाटा, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT खड़गपुर, चौथा इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पांचवा मशीन लर्निंग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं अगर बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री की बात करें तो जो अवेलेबल है वो है पहला BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI स्पेशलाइजेशन बाय MIT यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा BSc इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस IIT मद्रास, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बाय DIT यूनिवर्सिटी, चौथा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन AI एंड मशीन लर्निंग बाय ग्रेट लर्निंग, पांचवा MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय NMIMS मुकेश पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छठा MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय IISc बेंगलुरु। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए जरूरी है कि एप्लीकेंट से किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 10th और 12th क्लास पास किया हो और एटलीस्ट 60% स्कोर किया हो। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स के लिए कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जी मेंस, जी एडवांस जैसे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर जरूरी हैं। साथ ही कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप PG प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन से बैचलर डिग्री लेना जरूरी है। साथ ही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर भी एडमिशन कराते हैं। विदेश की अधिकतर यूनिवर्सिटीज बैचलर्स के लिए SAT और मास्टर्स कोर्सेज के लिए GRE स्कोर की मांग करते हैं। विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए IELTS या TOEFL टेस्ट स्कोर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के प्रूफ के लिए लिया जाता है। विदेश यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए SOP, LOR, CV, रेज्यूमे और पोर्टफोलियो भी जमा करने की जरूरत होती है। चलिए बात करते हैं कि कॉलेजेस में अप्लाई करने का आखिर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अपनी चुनी हुई यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। तीसरा, वेबसाइट में साइन इन के बाद अपने चुने हुए कोर्स को चूज करें जिसे आप करना चाहते हैं। चौथा, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सोशल क्लास आदि के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। पांचवा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें और एप्लीकेशन फीस भी जमा कर दें। छठा, अगर एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होगा तो पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करें और फिर रिजल्ट का वेट करें। सातवां, एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।